ड्रीम फॉक्स लिमिटेड देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटर है। ये कंपनी एयरपोर्ट लाउंजेस में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के एक्सेस से 95% से ज्यादा मार्केट शेयर है। ये समझ लीजिए कि मोनोपोली बिजनेस है। देश भर में लाउंज एक्सेस वॉल्यूम में करीबन करीबन 68% मार्केट शेयर कंपनी का है। 100 से ज्यादा देशों में 1500 से ज्यादा टच पॉइंट कंपनी के पास है और 500 से ज्यादा शहरों में कंपनी देती है अपनी सर्विसेज। कल आए थे नतीजे दिन में बाजार के दौरान, आपके सामने पहले रिजल्ट रख दूं। आय 18% बढ़कर 281 करोड़ पर पहुंची है। कामकाजी मुनाफा जरूर कम हुआ है, 26% घटा है 25 करोड़। मार्जिन 14% से घटकर 8.8% पे आए। तो मार्जिन पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा प्रेशर दिखा है और इसी वजह से मुनाफा 28% घटा है, घटकर आया है 18 करोड़ के आसपास। इसकी वजह समझेंगे, जानेंगे। आइए हमारे साथ कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर लिब्रता कल्लत जी कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। 2014 से आप कंपनी के साथ हैं। आंध्रा यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। लगभग 25 सालों का आपका कामकाज का अनुभव है और बड़े दिग्गज संस्थानों के साथ, जिसमें ताज, जीवीके और पेप्सिको जैसी कंपनियां, उनके साथ कामकाज करने का अनुभव है। लिब्रता जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके नतीजे पर हम आपसे मुलाकात करना चाहते थे। सबसे पहले बताएं, टॉप लाइन से करते हैं शुरुआत। रेवेन्यू अच्छा बढ़कर आया 18%। नो सरप्राइजेस, क्योंकि मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ, देखता हूँ कि आपकी किसी भी लाउंज में घुसने के लिए लाइन तो लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, राइट? गुड मॉर्निंग अनिल जी। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हाँ, जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, अगर आपने देखा होगा कि FY24 में 13% ग्रोथ थी एयर ट्रैफिक की। तो उस मुकाबले में हाँ, क्योंकि एयर ट्रैफिक ही हमारा एक ड्राइविंग फैक्टर है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस ग्रोथ है। बात है। कोई खास वजह? मार्जिन तेजी से घटे, 14% से घटकर 8.8%, और ऑपरेशनल प्रॉफिट भी आपका थोड़ा नीचे आया है, किस वजह से? अनिल जी, हमने Q1 में भी ये मेंशन किया था क्लियरली कि जो हमारे कैंप चार्जेस थे Q1 में, जो इम्पैक्ट हुए थे, जो एयरपोर्ट की तरफ से लाउंज ऑपरेटर्स को आए थे, तो वो एक वन टाइम करेक्शन था प्राइसिंग में जो हुआ था, सारे प्राइवेट एयरपोर्ट्स ने जो किया था, उसकी वजह से कॉस्ट एक्चुअली बढ़ गया था। तो उसमें सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ड्रीम फोक्स का ही इसमें ड्रॉप नहीं हुआ था। हमने मिलके, जो लाउंज ऑपरेटर्स है, ड्रीम फोक्स और क्लाइंट्स, हम तीनों ने मिलके आई वुड से दैट वी हैव टेकन अ कट इनटू आवर कॉस्ट। तो इस वजह से ये मेजर कॉस्ट इम्पैक्ट हुआ है। क्या ये मान के चलें कि अब मार्जिन आपके ये 8-9% की रेंज में रहेंगे? अब 14% 15% की रेंज में जाना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो हाँ, अभी हमने Q1 के दौरान भी और FY24 का जब हमने गाइडेंस भी दिया था, हमने कहा था कि हमारा जो ग्रॉस मार्जिन होगा वो 11 to 13% के में ही होगा, और ये अभी कुछ सालों तक इसी तरह से चलता रहेगा। कुछ कुछ केसेस में हमने देखा है जहां खुद एयरपोर्ट जो ओनर्स हैं वो भी अपनी लाउंज खोल रहे हैं। तो क्या वहां से कंपटीशन आ रहा है, इस वजह से आपको ये सब चार्जेस और कॉस्ट कम करने पड़ रहे हैं? अनिल जी, लाउंज ऑपरेटर भले एयरपोर्ट हो या इंडिविजुअल लाउंज ऑपरेटर हो, एक्चुअली बेनिफिट ड्रीम फोक्स का ये है कि वो सबके साथ काम करते हैं, और जरूरत लाउंज ऑपरेटर्स की ज्यादा है, क्योंकि हमारी कंपनी ट्रैफिक ड्राइव करती है। तो वो भले ही लाउंज बिल्ड करे, लेकिन ट्रैफिक अगर ड्राइव करना है लाउंजेस में, उसका तो श्रेय ड्रीम फॉक्स को ही जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा कि हमारा मार्केट शेयर 95% है, यानी जितने भी क्लाइंट्स है, जो बैंक्स या नेटवर्क प्रोवाइडर्स है इंडिया में, वो सारे ड्रीम फोक्स के साथ काम करते हैं। एब्सोल्युटली। तो लिब्रता जी, एक चीज जो समझ नहीं आ रही वो ये कि जब आप पूरे मार्केट लीडर हैं, लीडर क्या, मोनोपोली बिजनेस है, लाउंजेस किसी की भी हो आपके थ्रू ही होना पड़ेगा, ट्रैफिक भी बहुत है, फिर मुनाफा मार्जिन घट रहे हैं, तो ये आगे के लिए क्या ट्रेंड दिखा रहे हैं? फाइनेंशियल 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? जैसे मैंने कहा था कि अभी कुछ सालों तक हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 11 to 13% में ही होगा,
वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, सेकेंडली जिस तरह से हम एज अ कंपनी ऑल्सो फोकस सिर्फ लाउंजेस में नहीं है, हमने बाकी के सर्विसेज भी ऐड किए हैं, जैसे मीट एंड असिस्ट है, एयरपोर्ट ट्रांसफर, स्पास एट द एयरपोर्ट, एफएनबी है, अभी हमारा रेलवे लाउंजेस भी है। इसके अलावा हमने लाइफस्टाइल सर्विसेज जैसे गोल्फ है, ब्यूटी, हेल्थ केयर एंड पेट केयर में भी हमने किया है। जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, FY22 में हमारा बाकी के सर्विसेज जो अदर सर्विसेज है अपार्ट फ्रॉम लाउंज, उनके कंट्रीब्यूशन लेस देन 2% थे, लेकिन इस साल जो FY24 में कंट्रीब्यूशन वाज अराउंड 6%, राइट। और बाकी सर्विसेज के मार्जिन्स लाउंज के सर्विसेज से ज्यादा है। नेक्स्ट 4 to 5 years में ये सर्विसेज जो है अदर सर्विसेज जो मैं बात कर रही हूँ, दिस विल कंट्रीब्यूट अराउंड 15 to 20% टू आवर टॉप लाइन. So obviously, I would say that in couple of years, yes, we would get back to our historical margins. But for the next 2 to 3 years, we will have a steady margin between 11 to 13%. तो मार्जिन्स का आपने एकदम क्लियर कट गाइडेंस दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना समय कंपनी को लगेगा अगर यहाँ से आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट दुगुना करना है, रीजनेबली कितना समय लगाएंगे? अगर जैसे मैंने कहा कि दुगना करने के लिए, क्योंकि फोकस अभी दूसरे सर्विसेज का भी है और ग्लोबल एक्सपेंशन का भी है, राइट। तो ग्लोबल में हमारे ऑलरेडी 120+ कंट्रीज में हमने एक्सपेंशन शुरू कर दिया है इन टर्म्स ऑफ आवर नेटवर्क ऑफ लाउंजेस, राइट। और हमने ये भी कहा है कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया हमारा फोकस मार्केट है। FY24 में हमने ऑलरेडी मलेशिया मार्केट में एंट्री कर ली है, जहां पे हमारा टेक प्लेटफॉर्म यूज होता है। So I would say that, I would not be able to give you the exact time period, but I would say that yes, in next 4 to 5 years, you will actually see a total change in the complete, I would say the contribution of the services. जैसे अभी लाउंज हीरो प्रोडक्ट है हमारा, मैं 4 to 5 years में मैं कहूंगी कि बाकी के सर्विसेज भी उतना ही कंट्रीब्यूशन, इक्वलेंट तो नहीं हो सकता है, लेकिन आई वुड से दैट एटलीस्ट 20% कंट्रीब्यूशन बाकी सर्विसेज से होगा, जिसका आई वुड से द पर पैक्स या पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और उसके मार्जिन्स भी बेटर होंगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या एक्सपेंशन प्लान से कितनी नए लाउंजेस वगैरह आप टाई अप करने वाली हैं? तो इंडिया में अगर आप देखे गए तो हमारा 100% कवरेज है लाउंजेस का, नॉट ओनली एयरपोर्ट्स, इवन इन रेलवेज। तो एक्सपेंशन प्लान तो इस तरह से है कि एज एंड व्हेन जहाँ पे भी लाउंजेस ओपन होते हैं वहां पे हमारा टाई अप हो जाता है, वेदर इट इज एयरपोर्ट और रेलवे। इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन आई वुड से इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑलरेडी हमारे 1500+ टच पॉइंट्स ग्लोबली है, तो यही आई वुड से दैट it is a steady process for us to keep increasing the number of touch points globally as well. आपके एयरपोर्ट लाउंजेस में जनरली पहले 15% का आपके कमीशन रहते थे, क्या वो कम हुए हैं उतने ही? और साथ ही जब आप रेलवे स्टेशन पे जो लाउंजेस है वहां पर आपके कमीशंस क्या एयरपोर्ट के मुकाबले में बेहतर हैं, कम है? अनिल जी, एक्चुअली हमारा जो बिजनेस मॉडल है कमीशन पे नहीं रहता है। Okay. हम एक फिक्स्ड प्राइस लाउंज ऑपरेटर के साथ डिसाइड करते हैं, Okay. और उसके बाद जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो उनके वॉल्यूम के हिसाब से हमारा प्राइस स्ट्रक्चर रहता है। देयर इज नो सेट कमीशन फ्रॉम एनी ऑफ द ऑपरेटर्स, वेदर इट इज एयरपोर्ट और रेलवे। चलिए, ये भी ठीक बात है कि आप फिक्स प्राइस फॉर्मूला पे काम करते हैं। कोई नए आपके पार्टनरशिप्स या कोई नए ऐसे करार जो आप इस फाइनेंशियल ईयर में करने का सोच रही हैं? एक्चुअली हमारे डिफरेंट सर्विसेज जो हमने कहा था, तो हमारा फोकस अभी ये है कि सिर्फ ट्रैवल पे नहीं बल्कि ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल पे फोकस है। दूसरा, हम सिर्फ बैंकिंग और नेटवर्क प्रोवाइडर का ही अभी फोकस नहीं है। हमारा दूसरा क्लाइंट बेस है जो है एंटरप्राइजेस। तो हमारी आई वुड से दैट एज अ company we are completely focusing on the enterprises segment right now, and we see that there is a huge potential there, और वहां पे हमने ऑलरेडी पैकेजेस, जिस तरह से हमने दिसंबर में हमारा खुद का एक मेंबरशिप क्लब निकाला था, ड्रीम फोक्स क्लब मेंबरशिप, वो इसलिए था क्योंकि हम ये बाकी के सर्विसेज जो है उसे क्लब करके हम एक प्रोडक्ट कस्टमर को देना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो एंटरप्राइजेस में ज्यादा सेल होगा। ओके, परफेक्ट, तो बढ़िया है। आने वाले साल में कुछ और बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगा। लिब्रता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपने समय दिया और विस्तार से अपने रिजल्ट्स पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। लिब्रिता कलज